भगवान ने तुमको उपदेश दिया है, क्यों ये सब कर रही हो? काचिन् मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमं प्रियं प्रस्थापितं दूतं कल्पयेत्वेदमब्रवीत्। उद्धव जी ने बहुत सारा उपदेश दिया और गोपियों ने कह दिया तुम्हारा ज्ञान कहां ले जाओ? कहां ले जाओ? वापस मथुरा ले जाओ, क्योंकि यहां तुम्हारा ज्ञान बिकने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे तो जो आंखें हैं ना, अरे उद्धव, आज यशोदा जी भी रो रही है, गोपियां रोते हुए अब कह रही है, चूक परी हमारी सेवकाई, यह अपराध कहाँ लो बरनो, नंद महल पछताई। उद्धव, तुझसे संदेश क्यों कहलवाया भगवान ने? एक बार भी उनको यह नहीं हुआ कि वो खुद आए? उनका दोष नहीं। याद रखना, प्रेम कभी भी अपने प्रेमी का दोष नहीं देखता। दोष दर्शन ये अपराध है प्रेम में। शास्त्र कहता है कि दोष दर्शन अगर प्रेम में हो जाए तो आप समझ लेना कि दोष दर्शन होते ही प्रेम दूषित हो जाएगा और वो प्रेम परम फल को प्राप्त कभी नहीं करेगा, विरह की प्राप्ति नहीं कराएगा। और इसीलिए दो अपराध है प्रेम में, दो चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। प्रेम में दो चीजें जो आज हमारे पास ज्यादा है। कौन सी दो चीजें? सच बताना, दिल पे हाथ रख के जवाब देना, आप यही करते हो कि नहीं? एक तो दोष दर्शन, भगवान ने मुझे ये दिया पर मुझे वो क्यों नहीं दिया? मतलब भगवान ने जो दिया वो मुझे ठीक अच्छा नहीं लगा। भगवान की कृति में दोष दर्शन, भगवान के किए पर दोष दर्शन। और हर एक बात में दूसरा अपराध प्रेम में। अगर ये दो बातें आपके अंदर हैं तो समझ लेना आपका प्रेम दूषित है और वो प्रेम आपको विरह का फल और विरह के द्वारा उस प्रिय की प्राप्ति साहिब को कभी नहीं मिलाएगा। साहिब सामने होगा पर आप दूर रहेंगे, आप उससे अछूते रहेंगे, उस प्रेम के पानी में नहा नहीं पाएंगे। दूसरा अपराध कौन सा होता है? फरियाद। कौन सा? शिकायत। और हम मंदिर में जाके 24 घंटे करते क्या है? शिकायतों के अलावा करते क्या है बताओ? रोते रहते हैं। कभी भगवान से ये नहीं कहा कि तूने जो करा बहुत अच्छा करा, तूने जो दिया बहुत उत्तम दिया। शिकायत वो लोग करते हैं, ध्यान से सुनना, शिकायत वो लोग करते हैं जिनके अंदर प्रेम नहीं होता। प्रेम का मतलब कोई भाव नहीं, प्रेम मतलब प्रेम हरि को रूप है, क्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक वे द्वे ऐसे लसे, ज्यों सूरज अरुधूप। प्रेम शब्द का अर्थ ही कृष्ण होता है और कृष्ण मतलब ही प्रेम। प्रेम और कृष्ण दो अलग नहीं है। आपके दिल में प्रेम होना इसका मतलब आपके दिल में कौन हो? कृष्ण हो। और आपके दिल में कृष्ण होने का मतलब आपके दिल में प्रेम हो। ये तो दो दिखते हैं पर दो हैं नहीं। तो आप बताइए, आपके दिल में प्रेम है, कृष्ण है, तो आप शिकायत न करते। शिकायत कौन करता है? हमारे मिर्जा गालिब कहते हैं, शिकायत किस जबान से मैं करूं तुम्हारे न आने की। शिकायत किस जबान से मैं करूं? एक बार कन्हैया ने राधा से पूछा, अरे राधे, मैं बहुत दिनों से तेरे पास आया नहीं हूं, तुझे कोई फरियाद नहीं है, कोई शिकायत नहीं? तो राधा कहती, शिकायत किस जबान से मैं करूं? कौन सी दूसरी जबान है? मेरे पास एक ही जबान है जिसमें किसका नाम रटती रहती हूं? कृष्ण। अब शिकायत निकलेगी कैसे? तो वो कहते हैं, शिकायत किस जबान से मैं करूं तुम्हारे न आने की, यही एहसान क्या कम है कि मेरे दिल में रहते हो। यही एहसान क्या कम है कि मेरे दिल में रहते हो। तुम दिल से गए नहीं तो तुम आओ कि ना आओ, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा एहसान है कि मेरे दिल में रहते हो। हमारे गुजराती एक भक्त कवि ने कहा, फरियाद हूं शू करूं। हमारे भक्त कवि गुजरात के हैं, उन्होंने कहा
ફરિયાદ હું શું કરું? ફરિયાદમાં પણ ફરી યાદ છે. ફરિયાદમાં પણ ફરી યાદ છે. ફરી ફરીને યાદ આવે એ જ મારી ફરિયાદ છે. मैं क्या फरियाद करूं? फरी फरीने मतलब बार बार तुम्हारी याद ही आती रहती है और कुछ होता ही नहीं है. अब तुम्हारी याद आती ही है 24 घंटे, तो और कौन सी मैं शिकायत करूं, और कौन सी याद दिलाऊं तुमको? फरी याद क्या करूं? फिर से याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम दिल से गए नहीं, तुम यादों से बिछड़े ही नहीं, तुम दूर गए नहीं. भ्रमर गीत के अंदर गोपियां ये कहती हैं, उद्धव ने कहा कि उस परब्रह्म, उस निर्गुण निराकार को ध्याओ, वो तो मथुरा में बैठे हैं. अरे पगले उद्धव, कृष्ण कहीं गए ही नहीं. तुम कहते हो मथुरा गए हैं, कोई मथुरा नहीं गए. कृष्ण कहाँ है? यही एहसान क्या कम है कि हमारे दिल में रहते हैं. अरे पगले, तू तो क्या पाएगा कृष्ण को? हम तो आज भी उस पिया का शकुन मना रहे हैं, क्या कि वो कहीं प्रकट हो जाए. ये नहीं कहती कि वो मथुरा से वापस आ जाए, वो प्रकट हो जाए. साहब, हमको उसको प्रकट नहीं करना है. करना है? बोलो, તમારે प्रकट करવો છે? प्रकट કરવા માટે શું કરવું પડે? આગ લગાવવી પડે. લગાવવાની તૈયારી છે? इतने में उद्धव जी का ज्ञान भूल गया और उद्धव जी कह रहे हैं कि लाओ मैं तुम्हारे चरणों को छूऊं. क्यों? विरहेण महाभागः महान मेनुग्रहो कृतः. आप लोगों ने सर्वात्म भावो यदिगतः, ऐसा सर्वात्म भाव पाया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पा सकते. ऐसा भाव कि कभी इस विश्व में आज तक किसी ने नहीं पाया. और इसीलिए आज मैं तुम्हारे पांव छूना चाहता हूं. मैं छू लूं क्या? गोपियों ने उद्धव जी को मना नहीं किया. उस समय एक भंवरा आया और उस भंवरा क्या करता है? पुष्पों का रस लेता है और रस लेकर के उड़ जाता है. कृष्ण भी कैसे हैं? हमारा रस लेकर के उड़ गए हैं साहब, पर हमारा रस आज भी उनकी मूंछों पर मौजूद है. तो उस भंवरे की मूंछ पर चिपके हुए कुछ पुष्प के पराग देख करके वो गोपियां कहती हैं, मधुपकी तव बंधो मां स्पृशांग्रिं सपत्न्यां कुच विलुलित मालां कुंकुमश्मश्रुभिर्ना वहतु मधुपति स्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमित्र. हे उद्धव, तू जिसका दूत है ना उसी के पास जा. देख, मधुप मतलब मधु माने रस और प माने पीने वाला. रस पीने वाला कौन? भंवरा. पर पहले गोपीजनों ने क्या कहा? काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम. याद रखना, प्रेम किससे होता है? किसका संग करने से होता है? आपको एक एक विषय तो मैं कीर्तनों के माध्यम से नहीं समझा पाऊंगा, न शास्त्रों के प्रमाण दे करके. वो तो जब ज्यादा समय होगा तब बैठेंगे. वैसे भी कल का है ही, और कल तो हमको कृष्ण विरह भी देखना है. आज तो गोपियों का ये प्रेम और कृष्ण की ये भावना गोपियों के प्रति, और ये गोपियां कह रही क्या कि देखो, काचिन मधुकरम दृष्ट्वा. प्रेम, भक्ति, ये प्रेम मार्ग है ना, वो दूती का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है. दूती का मतलब भक्तों का मार्ग है.